जयराम केसरवानी इंटरमीडिएट कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 9 के विद्यार्थियों को एक पाठ लेकर आया हूँ, उन्हें प्रणाम। हिंदी से उन्हें प्रणाम, जिसके लेखक हैं पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, भेद गया है दीन अस्र से जिनका मर्म, भेद गया है दीन अस्र से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी बेस में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। इस प्रकार से आपको तुकांत शब्दों का समावेश करने के बाद जैसे आपको पढ़ना आ जाए, धारा प्रवाह में पढ़ना आ जाए, जब आपको धारा प्रवाह में पढ़ना आ जाएगा तब आप उसको स्वर में भी कह सकते हैं। भेद गया है दीन अस्र से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। इस प्रकार से आपको याद करना है। अभी और भी पाठ है, इसमें और भी पद्य हैं, लेकिन आपको पहला पद में दे रहा हूं तो अर्थ समझिए। भेद गया है दीन अस्र से जिनका मर्म। दीन माने गरीब, अस्र माने आंसू, मर्म माने हृदय। मर्म माने हृदय, अस्र माने आंसू, दीन माने गरीब। भेद गया है, विध गया है, द्रवित हो गया है जिनका, जिन महापुरुषों का हृदय गरीबों के आंसुओं को देखकर द्रवित हो जाता है। जिन महापुरुषों का हृदय गरीबों के आंसुओं को देखकर द्रवित हो जाता है, जिन महापुरुषों को दीन दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में रहने से जिनको शर्म का अनुभव नहीं होता, शर्म नहीं महसूस होता है, वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस स्थिति में रहें, चाहे जिस देश में रहें, वे निरंतर अपने कर्म करते रहते हैं। ऐसे महापुरुष जिनका मानव की सेवा, मानव उपासना जिनका धर्म ही बन गया है, ऐसे महापुरुष का लेखक कहते हैं कि उनका नाम हमें याद नहीं, उनका नाम ज्ञात नहीं, फिर भी मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, सतत प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आपको व्याख्या शाब्दिक बताया। अब मैं आपको लिखने का ढंग बता रहा हूँ। संकेत में लिखेंगे, भेद गया है, फिर रिक्त स्थान करते हुए सतत प्रणाम लास्ट में लिखें। उसके बाद संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के उन्हें प्रणाम नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी, ये आपका संदर्भ है। उसके बाद आपको प्रसंग भी लिखना है। प्रसंग में लिखे, प्रस्तुत पद्य में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। ये आपका प्रसंग रहा है। इसी प्रकार से आपको व्याख्या भी देना है साहित्यिक में। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का कथन है कि वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से विध गया है, जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती है, वे चाहे जिस देश में रहें अथवा चाहे जिस वेश में रहें, सदैव कर्मरत रहते हैं तथा मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म समझते हैं। ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर नमन है, सदैव नमन है।
इस प्रकार से आपकी व्याख्या है। अब आपको लिखना है काव्य का सौंदर्य। काव्य के सौंदर्य में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए आपको काव्य का सौंदर्य देना जरूरी होता है। जैसे भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, रस, शांत रस, अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास, गुण प्रसाद, और छंद में लिखेंगे मातृक छंद। इस प्रकार से अगले वीडियो में आगे मैं इसके आगे वाला पद दूंगा, और इस प्रकार से आप याद करें, अच्छी तरह तैयार करें। आपका कोर्स आगे की ओर बढ़ रहा है। पुनः इसके बाद में आपको वीडियो लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।